हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी इंटर के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के 35 अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपके इंटर 12th बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी इस बार 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आपको आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट जो है पूछा जाएगा। तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा ताकि साथ साथ आपको याद होता चला जाए, और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कि इस सभी 35 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से पता था। शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पर आपका फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। तो एक का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, प्रति समय, यानी कि समय टू दी पावर -1 का मतलब होता है पर समय। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे आपके जो है 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल घोल नहीं है, ये आपको बताना है। तो 2 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे जल जो है वो कोलाइडल घोल नहीं है, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि जल में जो शुद्ध जल होता है उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोलाइडल कण जो है वो नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 3 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। तो 3 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे अयस्क जो होते हैं उसमें उपस्थित अशुद्धि को गैंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 4 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बंधन की संख्या है। तो 4 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे 4 कितने यहाँ पर जो है बंधन की पीओपी बंधन यानी कि पीओपी बॉन्ड की जो संख्या है वो कितना होता है। तो 4 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 5 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कौन नहीं बनाता है ये आपको बताना है। तो 5 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे NH3 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे सभी साथी अपने 6 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संक्रमण धातु का आयतन जो है अनुचुंबकीय है। सिंपली यहाँ पर आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जो है संक्रमण धातु का जो है आयतन अनुचुंबकीय है, ये आपको बताना है। तो 6 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे Zn2+ यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 7 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, पूछा जा रहा है कि x तथा y तत्वों से निर्मित यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलित होता है, जिसमें x परमाणु घन के कोनों पर तथा y परमाणु फलक के केंद्रों पर उपस्थित हैं। तो आपको बताना है कि उस यौगिक का सूत्र जो है वो क्या होगा। उस यौगिक का सूत्र आपको क्या करना है, बताना है। तो 7 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे XY3 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो है अपने 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, ध्यान से समझते चलिएगा और इतना ध्यान से देखिएगा कि साथ साथ आपको याद होता चला जाए। यहाँ पर देखेंगे अपने जो है 8 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्न में से कौन जो है अनुसंख्यक गुण कहलाता है, ये आपको बताना है। तो 8 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे परासरण दाब जो है, परासरण दाब अनुसंख्यक गुण कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा है कि टिंडल प्रभाव प्रदर्शित होता है। टिंडल प्रभाव किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, ये आपको बताना है। तो 9 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डेट मीन्स याद रखेंगे वास्तविक घोल के द्वारा। किसके द्वारा? वास्तविक घोल। यहाँ पर आपका जो है 9 का जो आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। वास्तविक घोल यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल हैं। सेकेंडरी सेल यानी कि द्वितीयक सेल कौन है।
तो 10 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो बी होगा, याद रखेंगे। लेड स्टोरेज बैटरी जो होते हैं वो द्वितीय सेल होते हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 11 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम, ठीक है, जो कि SC21 की जो है अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था होती हैं। यहाँ पर सिंपली आपको बताना है कि संक्रमण श्रेणी के पहले तत्व स्कैंडियम SC21 की जो अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो कितनी होती हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर सिंपली आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर 11 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे +3 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 12 नंबर क्वेश्चन। पूछा जाए कि K4 × FeCN का होल 6 में आपको बताना है कि Fe का प्रसंकरण क्या है, Fe का आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या करना है, बताना है। तो 12 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे DsP2 यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है आपका सही जो है आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सभी साथी देखेंगे अपने 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार करने में घोलक प्रयुक्त होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जब आप तैयार करते हैं तो उसमें किस घोलक का प्रयोग किया जाता है। तो 13 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, याद रखेंगे ईथर का, किसका, तो ईथर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे अपने 14 नंबर क्वेश्चन। पूछा जाए कि सांद्र H2SO4 से निर्जलीकरण का निम्नलिखित अल्कोहल में कौन जो है 2-ब्यूटीन देता है। तो 14 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे ब्यूटेन 2 ऑल यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फास्टली हम लोग कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण का है। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क स्रवण जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 15 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका ए होगा, याद रखेंगे CHO यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि आइसोटोनिक विलयन वे हैं जिसके बराबर होते हैं। आइसोटोनिक विलयन में क्या चीज़ जो है बराबर होता है, सिंपली ये आपको बताना है। तो 16 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा, याद रखेंगे। पारस्परिक यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, डेट मीन्स याद रखेंगे आइसोटोनिक विलयन में पारस्परिक जो है वो क्या होती है, बराबर होता है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 17 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि CHI3 में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है। CHI3 में जो है एंटीसेप्टिक क्रिया जो होता है उसका कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका 17 का जो सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे आयोडीन मुक्त होकर निकलना। आयोडीन मुक्त होकर निकलती हैं जिसके कारण ही एंटीसेप्टिक क्रिया जो है होती हैं, ये आप याद रखेंगे। इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं तो सिंपली प्ले स्टोर पर आप लोग सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। जिस मोबाइल ऐप पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या नहीं तो सिंपली आप लोग मोबाइल ऐप में भी ओपन करके बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। और ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग वहाँ पर सभी सब्जेक्ट का बिल्कुल फ्री में दे सकते हैं। तो 2 मोबाइल ऐप है, दोनों का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, तो अगर अभी तक आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण मोबाइल ऐप है आप लोगों के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। तो 18 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका सी होगा, डैट मीन्स याद रखेंगे मैग्नीशियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा, जो कि प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 19 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज हैं, ग्लूकोज क्या है।
तो 19 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे हेक्टोज। ग्लूकोज क्या है? तो हेक्टोज है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 20 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि पैरासीटामोल है। पैरासीटामोल आप जानते होंगे, दवाई के रूप में भी हम इसको यूज करते हैं। तो आपको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताना है कि पैरासीटामोल क्या है। तो 20 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। प्रतिजैविक है, ये क्या है? प्रतिजैविक हैं, ये आप याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि एल्कीन साइनाइडो के पूर्ण अम्ल अपघटन से उत्पाद बनता है। कौन सा उत्पाद बनेगा? तो 21 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे, एमीन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर जो है अपने 22 नंबर क्वेश्चन को। 22 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस क्वेश्चन को बार बार आपके बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया जाता है, तो ध्यान से समझेंगे। पूछा जा रहा है कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर यानी कि उसका जांच ज्ञात करते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का जांच जो है किस विधि से ज्ञात करते हैं, ये आपको बताना है। तो 22 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा, इनमें से सभी विधि से। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकरण विधि हो या फिर लुकास प्रतिकारक जांच हो या फिर विक्टर मेयर परीक्षा हो, इस सभी से आप 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल का जांच या फिर इसमें अंतर जो है पता कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 3D संक्रमण श्रेणी में अपवाद हैं। 3D संक्रमण श्रेणी में जो है अपवाद के रूप में कौन है? तो यहाँ पर जो आपका 23 का जो सही आंसर होगा वो आपका ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे CR तथा CU यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 24 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि मोहर लवण का सूत्र है। मोहर लवण का जो सूत्र है वो निम्नलिखित में से कौन है? तो 24 का सी ऑप्शन आप याद रखेंगे, FeSO4 इंटू देख सकते हैं कि NH4 का होल 2 इंटू SO4 इंटू 7H2O यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर देखेंगे अपने 25 नंबर क्वेश्चन को हल्का छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा दिख सके। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दुर्बलतम लिगेंड का उदाहरण है। तो यहाँ पर 25 का जो आपका सही जो है आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे Cl- यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, जो कि दुर्बलतम लिगेंड के उदाहरण है, एग्जाम्पल हैं, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे 26 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि एसिड क्लोराइड से कीटोन बनाने के लिए प्रयुक्त अभिकर्मक हैं। एसिड क्लोराइड से आपको क्या करना है? कीटोन बनाना है, तो उसमें किस अभिकर्मक का उपयोग आप करेंगे? तो 26 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे डाइमेथिल कैडमियम यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने 27 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एनलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं। तो 27 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एस्किप्स बेस यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर जो है हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जाए कि विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। विटामिन सी मुख्य रूप से आपको कहाँ से मिलती है? तो 28 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा, नींबू तथा संतरा यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर होगा। याद रखिएगा जनरली खट्टे फलों में विटामिन सी पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। मिथाइल एमीन को किसके द्वारा बनाया जा सकता है? तो 29 का जो यहाँ पर आपका सही जो है आंसर होगा वो आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन जो होता है, अभिक्रिया जो होता है, उसके द्वारा आप मिथाइल एमीन क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समघनक बहुलक
नहीं है। कौन जो है वो संगणक बहुलक नहीं है। तो 30 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे डेक्रॉन यहाँ पर आपका बिल्कुल जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्लिसरॉल हैं एक, ग्लिसरॉल जो है वो क्या है। तो 31 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल हैं। ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल होता है ग्लिसरॉल, ये आप याद रखेंगे। सभी साथी यहाँ पर देखेंगे अपने 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो है वो किससे प्रभावित होता है। तो 32 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे ताप से यानी कि टेम्परेचर से अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रभावित हो जाता है, ये आप याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन है कि फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। माइकल फैराडे का नाम आप जरूर सुने होंगे। तो उसका विद्युत विच्छेदन का जो द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ जो है वो किस चीज़ों से संबंधित है। तो 33 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और सभी साथी देखेंगे यहाँ पर अपने जो है 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निर्भर नहीं करता है। किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक जो है वो किस पर निर्भर नहीं करता है। तो 34 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, अभिकारकों की सांद्रता पर, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर अपने 35 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि विद्युत अपघट्य सेल में इलेक्ट्रॉन जिस इलेक्ट्रोड से जो है घोल में प्रविष्ट करता है उसे कहते हैं। तो 35 का ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। याद रखेंगे उसे कैथोड कहते हैं, ये आप याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और जितने भी साथी अगर अभी तक इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग जरूर जो है डाउनलोड कर लीजिए। या नहीं तो सिंपली आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ भी आपको हमारा मोबाइल ऐप मिल जाएगा सबसे ऊपर में, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिस पर आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। तो जितने भी साथी मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 मोबाइल ऐप का लिंक मिलेगा, तो दोनों डाउनलोड कर लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए। अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी साथी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।